डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक खूबसूरत वीडियो एल्बम की बात करेंगे जिसे मैंने खुद आपके लिए रिकॉर्ड किया है। यकीन मानिए, इस एल्बम को देखने के बाद आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि हमारे देश में खूबसूरत सोच और स्वच्छ विचारों वाली ताजी हवा देश के महानगरों में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बहती है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि अक्सर हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ पराये लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। कई बार उन्हें ये कहकर ताने मारे जाते हैं कि वो मेरे और आपके जैसे नहीं दिखते। अरुणाचल प्रदेश चीन से सटा हुआ है, इसलिए कई बार इस राज्य के लोगों को चीन का नागरिक कहकर भी अपमानित किया जाता है। लेकिन किसी ने आज तक अरुणाचल प्रदेश के दिल में बसे भारत को न तो जानने की कोशिश की है और न ही समझने का प्रयास किया है। हालांकि जी न्यूज बार बार पूर्वोत्तर राज्यों की खबरों को प्राथमिकता देकर दूषित सोच रखने वाले लोगों को आईना दिखाता रहा है और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन पहले मुझे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने का मौका मिला था, जहां की फिजाओं में चारों तरफ तवांग फेस्टिवल की खुशबू फैली हुई है। लेकिन वहां पहुंचकर जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो न सिर्फ हैरान कर देने वाला था, बल्कि तवांग के विहंगम दृश्यों और वहां के लोगों की बातों ने कई सवालों के जवाब भी दे दिए। जो लोग अरुणाचल प्रदेश के लोगों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें हमारा आज का विश्लेषण शर्मिंदा कर देगा, क्योंकि भारत प्रेम अरुणाचल प्रदेश के लोगों के डीएनए में है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने आज अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के पास रहने वाले लोगों की उम्मीदों और उनकी खूबसूरत बातों का एक डीएनए टेस्ट किया है। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपको तवांग के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं ताकि आप तवांग को अच्छे से समझ सकें। तवांग स्थानीय भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना है। ता का मतलब होता है घोड़ा और वांग का मतलब होता है हरी घास। ऐसा माना जाता है कि तवांग नाम की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब मेरा लामा नाम के बौद्ध धर्मगुरु यहां से गुजरे थे। उस वक्त उन्होंने खूबसूरत घोड़े को घाटी में घूमते हुए देखा। घोड़े की खूबसूरती से हैरान होकर उन्होंने घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा गायब हो गया। उसकी तलाश करते करते मेरा लामा ने घाटी की खूबसूरती देखी तो उन्होंने यहां एक मोनेस्ट्री बनाने का फैसला कर लिया और फिर धीरे धीरे तवांग शहर बसने लगा। 2172 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तवांग में ज्यादातर मोनपा जाति के लोग रहते हैं। तवांग में शिक्षा का प्रतिशत करीब 53% है। यहाँ के करीब 68% पुरुष और 32% महिलाएं शिक्षित हैं। यहाँ की 78% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जबकि 22% आबादी शहरों में रहती है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध का सबसे बड़ा गवाह है, जब चीन की फौज इस इलाके तक घुस आई थी। रणनीतिक तौर पर सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए बहुत अहम है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर रहती है, ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का केंद्र रहा है। इस लिहाज से तवांग का महत्व काफी बढ़ जाता है। तवांग में 1962 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के नाम पर एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। तवांग में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो छठे दलाई लामा का जन्मस्थान है। तवांग जिले में मौजूद पर्वतों की चोटियां 3500 फीट से लेकर 22,500 फीट ऊंची हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि तवांग में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ के बाजारों में कुछ सुनाई दे या ना दे, लेकिन आपको हिंदी फिल्मों के गीत जरूर सुनाई देंगे। तवांग के लोग दलाई लामा के साथ साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के फैन हैं। तवांग फेस्टिवल के दौरान जब मैं वहां की सड़कों पर घूम रहा था तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आखिरकार क्यों अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की सोच में इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा फर्क है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने वहां बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और उनकी खूबसूरत बातें सुनी, जो आज पूरे देश तक पहुंचानी जरूरी है। तवांग से हमारा यह सांस्कृतिक वीडियो विश्लेषण अरुणाचल प्रदेश के लोगों की देशभक्ति, उनकी सहनशीलता और चट्टान जैसे इरादों को समर्पित है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी का दिल अपने देश की मिट्टी के लिए धड़कता है। लेकिन ये एक दुखद विडंबना है कि भारत की इसी जमीन पर बसे अरुणाचल प्रदेश में गूंजने वाली हिंदुस्तानी धड़कनें किसी को सुनाई नहीं देती। हालांकि जी न्यूज़ देश के हर उस हिस्से से जुड़ी खबरें आपको दिखाता है जो डिजाइनर पत्रकारों की एडिटिंग मशीन्स पर एडिट करके दबा दी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश का तवांग देश का एक ऐसा ही खूबसूरत हिस्सा है जहां रहने वाले लोगों के रोम रोम में भारत की सभ्यता और संस्कृति बसी हुई है। तवांग की मिट्टी में बसी खुशबू को महसूस करने का मौका इस बार मुझे भी मिला। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर का थका देने वाला सफर करके मैं तवांग पहुंचा, लेकिन वहां के लोगों की गर्मजोशी देखकर मेरी थकान पल भर में दूर हो गई। यहाँ की फिजाओं में तवांग फेस्टिवल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, जिसका मकसद तवांग की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करके टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यानी अरुणाचल प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि देश भर के लोग तवांग के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानें और फिर यहाँ पर आएं। कोई नई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा और ताली बजाइए और हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करें। तवांग जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। तो यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच कल्चर है यहाँ का। तो जितने भी टूरिस्ट जो आते हैं तो उन लोगों को मैं सोचा कि एक इवेंट, कल्चरल इवेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि चाहे अपना टूरिस्ट जो विदेश का हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, उन लोगों को जो कल्चरल पहचान में आएगा तो इस जगह के बारे में भी और भी नॉलेज होगा और भी लॉन्ग रन में पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ेंगे। मैं इसी खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों से खुद देखना चाहता था ताकि तवांग के दिल की बातें आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं मंच पर पहुंचता, रास्ते में जी न्यूज़ के दर्शक मिल गए। और उन्होंने अपने दिल की बात आपके लिए कह दी। मैंने ये पूरी बात अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं दिल्ली पहुंचकर आप सबको ये सुनवा सकूं। सर नमस्ते। नमस्ते। आपको बहुत थैंक यू। हमेशा देखो। अच्छा क्या देखते हैं आप? सर हम डीएनए देखते हो? क्या अच्छा लगता है डीएनए में? डीएनए में आपको जो खुलासा है ना सर, वो काफी अच्छा लगता है। जो 9 बजे से आपका जो आता है वो हम नहीं छोड़ता सर। जी न्यूज़ पर। सर एक बार हाथ मिलाइए। थैंक यू। इस दौरान हम भी काफी हैरान रह गए जब हमने देखा कि किस कदर अरुणाचल प्रदेश के लोग और तवांग के लोग जी न्यूज़ के दीवाने हैं और हर रोज खबरों के लिए जी न्यूज़ पर ही भरोसा करते हैं। ऐसा लगता था जैसे तवांग में चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं और तमाम कलाकार रंग बिरंगे कपड़ों में पारंपरिक नृत्य कर रहे थे और तवांग फेस्टिवल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उनके बीच से होते हुए जैसे ही हम मंच तक पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत किया। तवांग की परंपरा के मुताबिक हमारा स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसे किसी घर के सदस्य का किया जाता है और ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी। इस बीच हमारे चेहरे पर तवांग के प्यार के रंग लग चुके थे। ये अपने आप में स्थानीय जायकों का सफर था।
पूरा पी लिया नहीं भाई मैं तो पूरा पी लिया थैंक यू देश के युवकों को अपने स्टेडियम के माध्यम से इसके बाद हम मंच की तरफ बढ़े नीचे खड़े होकर जो दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो अब ऊपर पहुंचकर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगा। जंगल बस्ती के कलाकार इनके बीच में देवी का रूप है। अलग अलग गांव के अपनी अपनी देवी रहती है और उस गांव को सुरक्षा वहाँ की सुख समृद्धि का ध्यान रखते हैं ये देवी और इसी को दर्शन। इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा अपने दिल के करीब रखने के लिए और आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैंने अपने मोबाइल फोन से कई वीडियोस शूट किए। और जो तस्वीरें मेरे फोन में रिकॉर्ड हुई वो किसी खूबसूरत एल्बम से कम नहीं थी। ये एल्बम हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। मैं तवांग में जी न्यूज़ के दर्शकों का यानी आप सब का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात की काफ़ी खुशी महसूस हुई कि तवांग में जी न्यूज़ के दर्शक मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा हैं। सुधीर चौधरी जी है, सबके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ तवांग में स्वागत करें। और हमारे बीच ये बहुत ही सही कदम है बिकॉज बहुत सारे लोग इंडिया में अवेयर नहीं है कि यहाँ कितना कलरफुल है और ये हमारे हिसाब से अब्रॉड की जैसा यहाँ का स्टैंडर्ड है जो ये इनका कल्चर और ये सब है। तो हम जी न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कंग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने एक स्टेप उठाया यहाँ पे आने के लिए और इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया तवांग फेस्टिवल कवर करके। ये मेरे लिए और पूरे जी परिवार के साथ साथ हमारे हर दर्शक के लिए एक गर्व का मौका था, क्योंकि दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर तवांग का दिल भी जी न्यूज़ के लिए ही धड़कता है, फिर चाहे वो तवांग के आम नागरिक हों या फिर वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवान। सुधीर चौधरी सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको चैनल में जरूर चलाइएगा, लेकिन सर क्योंकि डिजिटल का जमाना है सर, वो फोटो खींचने के बाद डिलीट हो जाता है। इस भव्य समारोह के बाद हम तवांग मोनेस्ट्री पहुंचे। तवांग की मोनेस्ट्री भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। हम जैसे ही मोनेस्ट्री पहुंचे वहां मौजूद बौद्ध भिक्षुओं ने हमारा अभिनंदन किया। इस मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म की परंपरा की सबसे बड़ी निशानियां देखकर एक पल के लिए हम भी हैरान रह गए। प्रे करके आप पहले प्रे करके इसमें ऐसे डाल दें। अच्छा बुद्ध की शरण में आकर मैंने उस शांति को महसूस करने की कोशिश की जिसके लिए तवांग जाना जाता है, जिसके लिए तवांग पहचाना जाता है, जिसके लिए तवांग मशहूर है। यहाँ हमारी मुलाकात उस बौद्ध भिक्षु से हुई जो हमारे माध्यम से देश से और आप सब से संवाद करना चाहता था। मैंने बिना किसी देरी के अपने मोबाइल फ़ोन से उनका एक वीडियो बनाया ताकि उनकी बात आप तक पहुंचा सकूं। मेरा नाम संगे लेटा है। जी न्यूज़ और सुधीर साहब को मैं बहुत बहुत स्वागत, हमारे गुम्पा में जो हार्दिक स्वागत। तो खास करके मैं जी न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं कि अपना इतना दूर तवांग इलाके में इतना कठिन से आप यहाँ पर कीमती समय लेके यहाँ पर आए और
आप लोग हमारे तवांग का कभी भी नहीं भूलते। इसी तरह हम भी एक भारत का नाती है और भारत का एक सिटीजन हूँ। मैं कभी भी हमारे दिल से भारत अलग नहीं है, इसीलिए हम भारत को बहुत ही वही मानता है कि इसीलिए मैं जी न्यूज़ को हमारे भारत की बहुत ही चिंता दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं गोम्पा की ओर से या तवांग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी न्यूज़ में खास करके सर आपका DNA ड्रेस में बहुत ही अच्छा लगता हूँ। उसमें खास करके सर आप लोग ने जितना भी भारत के दूर दूर इलाके या हमारे भारत के इम्पोर्टेंट चीज़ को आप लोग ने उसको एक खास करके उसको दिखाते, वो सब हम लोग देख के और जी न्यूज़ हमेशा चिंता करते हैं हमारे भारत जो कब नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 बनेंगे। तो उसके लिए मैं वो जी न्यूज़ को देख के बहुत ही अच्छा लगता हूँ। अभी हम बाहर निकलने ही वाले थे कि एक और बौद्ध भिक्षु हमारे पास आ गए और अपने दिल की बात कहने लगे। अच्छा, आप देखते हो? यस सर, हर रोज। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे जान के लोग यहाँ मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ये सिर्फ एक या दो नाम नहीं थे। तवांग में हमें कई ऐसे बौद्ध भिक्षु मिले जो ये जानते हैं कि जी न्यूज़ हमेशा देश हित की बात करता है। जी न्यूज़ जो जितना भी जो न्यूज़ चैनल है जो भारत देश में, उसमें हम खासकर जो मेरा फेवरेट चैनल जो जी न्यूज़ है, तो हम DNN को देखते हैं और सुबह मेरा हैबिट है कि न्यूज़ को देखना, तो हम सिर्फ जी न्यूज़ को ही हम न्यूज़ देखते हैं। गोम्पा की ओर से जी न्यूज़ को हार्दिक यहाँ गोम्पा में स्वागत करता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं जी न्यूज़ से हमारे सेंटर का जितना भी नेता है उन लोग के आप लोग के माध्यम से उन लोग तक खबर जाएंगे। तो हमारे यहाँ तवांग के अभी तक उन लोग ने हम लोग को यहाँ पर फोकस ध्यान दिया हो, उससे भी ज़्यादा ध्यान दे कि जितना भी यहाँ पर चाहे एजुकेशन हो, चाहे रास्ता को हो, चाहे किसी को भी हो, उसको जल्दी से जल्दी डेवलप या इम्प्रूव होने का हम लोग उम्मीद रखता है। तवांग की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। ऐसी हिंदी आपको कई बार भारत के महानगरों में भी सुनने को नहीं मिलेगी। मनवासियों हैं वो ज़्यादातर लोग 99% हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाता है सर। और हम तो बनारस में शास्त्री कोर्स किया गया है, तो यहाँ का जितना भी आम जनता है वो 99% हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं सर। और यही अरुणाचल प्रदेश की खासियत है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि ये चीन के बहुत करीब है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग शानदार हिंदी बोलते हैं और भारत की बातें करते हैं। इस दौरान हमें पारंपरिक कपड़े पहनाए गए और ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और हमें शाम का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि हमें एक और खूबसूरत कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, तवांग वासियों ने एक बार फिर हमें अपने प्यार का कर्जदार बना लिया। जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ श्री सुधीर चौधरी जी, मैं चाहूंगा कि दर्शक जोरदार तालियों से सुधीर साहब का स्वागत करें। हम तवांग के लोगों के बीच पहुंचकर देश तक उनकी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत आश्चर्य हुआ जब तवांग के लोगों ने मुझे स्टेज पर आकर 2 शब्द कहने को कहा। इसके लिए मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन स्टेज पर पहुंचकर मैंने दिल से अपनी बात रखी और तवांग वासियों ने भी दिल खोलकर मेरा हौसला बढ़ाया, यानी आप सबका भी हौसला बढ़ाया। विश्व स्तर का एक फेस्टिवल बन चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सुधीर चौधरी जी का, मुख्य संपादक जी न्यूज़। वेलकम टू तवांग से। मैंने ये तय किया कि मैं तवांग आऊंगा, आप लोगों के बीच आऊंगा। जो यंग लोग हैं यहाँ पर,
मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो प्यार है और आपके ये जो जज्बात हैं, इन्हें थोड़ा इंडिया के बाकी के एरियाज़ में भी आप एक्सपोर्ट करिए यहाँ से। तो आप जैसे लोगों की बहुत कमी है इस वक्त इंडिया में, और मैं यहाँ से आपका ब्रांड एम्बेसडर बन के जाऊँगा। तवांग के लोगों का प्यार देखकर ऐसा लगा जैसे शायद वो आप सब से कुछ कहना चाहते हैं, शायद भारत से कुछ कहना चाहते हैं। ये कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले एक और अनाउंसमेंट हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सुधीर जी को एक संदेश जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने एक कार्यक्रम की थी जीएनए जो तवांग पर की थी, विशेषकर तवांग की सड़क की हालत पर। तो सभी दर्शकों ने मेरे माध्यम से आपको धन्यवाद कहने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तवांग के लोगों की कही ये बात हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये सच की जीत है, ये आपकी जीत है, ये जी न्यूज़ की जीत है और ये भारत की जीत है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम यहाँ पर जारी रखते हुए अब मैं डॉक्टर सर को आगे के कार्यक्रम को समाप्त। आपने महसूस किया होगा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई खबरें बहुत ही कम आती हैं, और अगर आती भी हैं तो तब आती हैं जब वहां कोई दुर्घटना हुई हो या फिर कोई राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाए, जैसा कि कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में हुआ भी था। तब आपको वहां की खबरें जरूर मिली होंगी। दुख की बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सकारात्मक और शुभ बातें कभी भी आप तक पहुंचती नहीं। हमने इस दूषित परंपरा को तोड़ने के लिए आज ये एक नई शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में ना तो कोई दुर्घटना हुई थी, ना ही वहां कोई राजनीतिक अस्थिरता थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ शुभ था, सब कुछ खूबसूरत था। फिर भी हम वहां गए क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश से पॉजिटिव रिपोर्टिंग करना चाहते थे। ये अलग तरह की पत्रकारिता है जिस पर हम जोर देना चाहते हैं और जोर दे भी रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी, और हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों से हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बता सकें, वहाँ के रहने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकें।